वालेकुम। आज मैं एएनएस फार्माकोलॉजी की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो देखें, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी में आप पार्ट 3 की वीडियो देखें, ठीक है। सो हम आज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एंटी मस्करिनिक्स एंड एंटी निकोटिनिक, ओके। एंटी मस्करिनिक हमारे पास फर्दर जो हैं क्लासिफाइड इनटू नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव वो हैं जो डिफ्यूजली हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर्स को मल्टीपल मस्करिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, ओके। और जो हमारे पास सेलेक्टिव हैं वो हमारे पास पर्टिकुलरली जो एक सिलेक्टिव जो है एक रिसेप्टर है, ठीक है, जिसके लिए वो सेलेक्टिव है उसको स्टिमुलेट करेंगे, ओके। उसके बाद नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्करिनिक्स में वी हैव एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, स्कोपोलामीन, ग्लाइकोपाइरोलेट, हायोस्कामीन, ट्रोपिकामाइड एंड ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, ठीक है। देन वी हैव सेलेक्टिव जिसमें M1 सेलेक्टिव वी हैव पायरेंजिपीन एंड देन वी हैव M3 सेलेक्टिव दैट इज़ डेरिफेनाजन, ओके। एंटी निकोटिनिक के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू गैंग्लियन ब्लॉकर्स एंड देन वी हैव द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स। गैंग्लियन ब्लॉकर्स में वी हैव निकोटीन, हेक्सामेथोनियम, मेकामाइलमीन एंड ट्राइमेथाफेन। एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में वी हैव सिस एट्राक्यूरियम, मतलब क्यूरियम आप वाले वो जो आ जाएंगे, ठीक है, सिस एट्राक्यूरियम, ट्यूबिक्यूरारिन एंड वी हैव सक्सिनाइल कोलिन। ओके, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। मस्किनिक एंटागोनिस्ट आर समटाइम्स कॉल्ड पैरासिम्पैथोलिटिक्स बिकॉज दे ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक डिस्चार्ज, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट्स एट्रोपिन, ओके। इट्स अ नॉन सेलेक्टिव कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इट्स अ टर्शरी अमाइन अल्कलॉइड एस्टर ऑफ द ट्रॉपिक एसिड। इसका प्लांट सोर्स है दैट्स, ठीक है, ये प्लांट सोर्स से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, दैट्स एट्रोपा बेलाडोना और डेडली नाइटशेड, ठीक है। धतूरा स्ट्रमोंशम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड धतूरा और थॉर्न एप्पल, ओके। स्कोपोलामीन जो है ये भी इसी तरह की एक नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है दैट्स obtained फ्रॉम द हायस्कैमस नाइगर, ओके। आई होप यू कैन सी, ठीक है। ये एट्रोपिन जो है दैट एक्स बोथ centrally and peripherally, okay. Its duration of action is 4 hours and then we have its metabolism, ठीक है। elimination of atropine from the blood occurs in 2 phases, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रैपिड फेज, ठीक है, हमारे पास रैपिड फेज होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव द स्लो फेज। 2 फेजेस में इसकी एलिमिनेशन हो रही होती है, ठीक है। रैपिड फेज का जो हाफ लाइफ है दैट्स 2 आवर्स, ठीक है, और स्लो फेज का 13 आवर्स। 50% ऑफ डोज इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, ओके। इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इट्स atropine causes reversible blockage of cholinergic actions at the mescalination of atropine from the blood occurs in 2 phases, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रैपिड फेज, ठीक है, हमारे पास रैपिड फेज होता है, ठीक है, एंड देन वी हैव द स्लो फेज। 2 फेजेस में इसकी एलिमिनेशन हो रही होती है, ठीक है। रैपिड फेज का जो हाफ लाइफ है दैट्स 2 आवर्स, ठीक है, और स्लो फेज का 13 आवर्स। 50% ऑफ डोज इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, ओके। इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इट्स atropine causes reversible blockage of cholinergic actions at the muscarinic receptor, ठीक है। इट्स अ रिवर्सिबल ब्लॉकर। व्हेन इट बाइंड्स टू द muscarinic receptor prevents the release of inositol triphosphate and inhibition of adenylyl cyclase enzyme। वही मैकेनिज्म है जो इनहिबिशन का जो मैं प्रीवियसली आपके पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ओके। टिश्यूज मोस्ट सेंसिटिव टू atropine आर salivary, bronchial एंड स्वेट ग्लैंड्स, ओके। लास्ट में मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूज़, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है, ठीक है, SCQs में आपके क्लास टेस्ट में कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मस्किनिक्स अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल यूज़। सो ऑफ्थेल्मिक यूजेस में वी हैव साइक्लोपेंटोलेट, एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड एंड होम एट्रोपिन, ओके। एंड मोशन सिकनेस में वी यूज़ कोपोलामीन। एंटीस्पाज्मोडिक्स we have dicyclomine, hyoscine, methyl bromide, and then we have the urinary antispasmodics जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑक्सीबेटनिन एंड डेरिफेनाजन। हम ये सारी ड्रग्स डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसकी जस्ट जनरल क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। देन वी हैव द ब्रोंको डायलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं दैट्स आइपराट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। एंड फॉर एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स, ठीक है, वी हैव बेंस्ट्रोपिन
एंड देन वी हैव द बायपैराडीन, ओके, एंड देन वी हैव द बेंजहेक्सोल, ठीक है। ये इसकी एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपसे डिस्कस कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक है, कि जो है आपके पास स्कोपोलामीन, ठीक है, दैट्स यूज्ड इन द लेबर अलॉन्ग विद मॉर्फिन टू प्रोड्यूस ट्वाइलाइट स्लीप, लाइक, ठीक है, उसके इफेक्ट्स को जो ड्यूरिंग लेबर जो आपका पेन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ट्वाइलाइट स्लीप। ओके, अब मैं ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स डिस्कस करूँगी, ठीक है, एट्रोपिन के ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स, ठीक है। मैंने सारे इसको समराइज़ किया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एट्रोपिन हैज़ मिनिमल इफेक्ट्स, ठीक है, इसके मिनिमल स्टिमुलेंट इफेक्ट्स ऑन द CNS, ठीक है। मेन इफेक्ट जो हमारे पास जो एंटी मस्करीनिक है जिसका मेन इफेक्ट ऑन द CNS है, दैट्स स्कोपोलामीन, ठीक है। स्कोपोलामीन हैज़ मेजर एक्शन ऑन द CNS, इट कॉजेज ड्राउजीनेस, एमनीजिया, ठीक है। स्कोपोलामीन दैट्स अ ड्रग दैट इज़ यूज्ड इन द मोशन सिकनेस, ये आप फर्दर मैं डिस्कस करूँगी इसको, ठीक है। अभी हम एट्रोपिन डिस्कस कर रहे हैं। आई पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, आप इसको बिल्कुल ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके नोट्स भी साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसको एक ऐसी क्यों बड़ा पर्टिकुलर आ जाता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन ऑन द आई, ठीक है, और उसके ऑफ्थेल्मिक इफेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है, और सारे मैंने इसको समराइज़ किया हुआ है। आई पे papillary constrictor muscle is blocked by the atropine, resulting in unopposed sympathetic dilatory activity, ठीक है, causing ये सारे इसके 5 मैंने effects summarize किए हैं, ठीक है। First of all we have the mydriasis, means papillary dilatation, unresponsiveness to light, cycloplegia means loss of accommodation, and then we have the rise in the intraocular pressure. So इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। रिड्यूस द लैक्रिमल सिक्रीशंस। ओके, एट्रोपिन के जो CVS पे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एट्रोपिन एट लो डोजेज जो है इट कॉजेज इनिशियल ब्रेडिकार्डिया करवाती है हमारे पास, ठीक है, मींस डिक्रीज इन द हार्ट रेट, और हाई डोजेस पे इट कॉजेज टेकिकार्डिया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ M2 रिसेप्टर्स, ओके, ऑन द SA नोड, ठीक है। जब हमारे पास M2 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज हो जाएगी तो इवेंचुअली इट विल कॉज टेकिकार्डिया, ठीक है, एट हाई डोजेस। आई पे papillary constrictor muscle is blocked by the atropine, resulting in unopposed sympathetic dilatory activity, ठीक है, causing ये सारे इसके 5 मैंने effects summarize किए हैं, ठीक है। First of all we have the mydriasis, means papillary dilatation, unresponsiveness to light, cycloplegia means loss of accommodation, and then we have the rise in the intraocular pressure. So इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। रिड्यूस द लैक्रिमल सिक्रीशंस। ओके, एट्रोपिन के जो CVS पे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एट्रोपिन एट लो डोजेज जो है इट कॉजेज इनिशियल ब्रेडिकार्डिया करवाती है हमारे पास, ठीक है, मींस डिक्रीज इन द हार्ट रेट, और हाई डोजेस पे इट कॉजेज टेकिकार्डिया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ M2 रिसेप्टर्स, ओके, ऑन द SA नोड, ठीक है। जब हमारे पास M2 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज हो जाएगी तो इवेंचुअली इट विल कॉज टेकिकार्डिया, ठीक है, एट हाई डोजेस। Atropine can significantly reduce the PR interval of the ECG, and toxic concentration can cause intraventricular conduction block, and antimuscarinics cause cutaneous vasodilation, so they have no effect on the blood pressure, ठीक है। ब्लड प्रेशर पे इसका कोई ख़ास इफेक्ट्स नहीं होते एंटीमस्कैनिक्स के, बिकॉज दे कॉज क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक दिखाती हूँ इसके एक पिक्चर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। व्हाट आर द डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन, ठीक है। सो ये मैंने लिपिनकॉर्ड से मैंने लिया है, ठीक है। दैट्स 0.5 मिलीग्राम में कॉजेज 0.5 मिलीग्राम ऑफ एट्रोपिन कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिक्रीज स्वेटिंग एंड स्लाइड टेकिकार्डिया, ओके, स्लाइड कार्डियक स्लोइंग means bradycardia, okay. Then 2 to 5 milligram per causes dilated pupils, blurring of near vision, tachycardia, palpitations and dryness of mouth. Above 10 milligram per causes delirium, hallucinations and coma, ठीक है। जब 10 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास CNS सिम्टम्स आएंगे मेनली, ठीक है। और 0.5 पे हमारे पास स्लाइटली वो स्लाइवरी सिक्रेशंस का इफेक्ट स्वेटिंग, और 2 to 5 पे हमारे पास सारे वो है CVS इफेक्ट्स मेनली हमारे पास आ रहे हैं, अलॉन्ग विद ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, और आई पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, मीन्स डायलेटेड पिपल। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इट कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन, रिड्यूस ब्रोंकियल सिक्रीशंस एंड यूज्ड एज अ प्री मेडिकेशन बिफोर इनहेलेंट एनेस्थीसिया।
GIT पे it causes dryness of mouth, xerostomia, gastric secretion is blocked, used as antispasmodic to reduce activity of the GIT. Gastric emptying is prolonged, intestinal transit time is lengthened and used for the treatment of diarrhea. ठीक है, as you can see ठीक है, सारे हमारे पास जो है डायरिया में कंडीशंस वर्स हो रही होती हैं, सो ये सबको रिड्यूस करके इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया. Then we have the genitourinary system. Okay, genitourinary system, it causes relaxation of ureters and bladder wall and slows voiding, useful in the treatment of spasm induced by the mild inflammation, surgery in certain neurological conditions. और एट्रोपिन जो है हमारे पास वो इट कैन एट्रोपिन और मोस्टली ऑल द एंटीमस्क्रिनिक्स they can precipitate the urinary retention in men with BPH, means benign prostatic hyperplasia में they can cause urinary retention, so they are contraindicated mainly in BPH. Okay, sweat glands पे इसके क्या effects हैं? एट्रोपिन के suppresses the thermoregulatory sweating, कैन रिजल्ट इन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, जब हमारे पास स्वेटिंग ऑब्वियसली सप्रेस हो जाएगी तो बॉडी टेम्परेचर विल इवेंचुअली राइज. ठीक है, और इन्फेंट्स में इट कैन कॉज एट्रोपिन फीवर. ओके, अब हम इसकी थेरापेटिक यूजेस डिस्कस कर लेते हैं. ओके, थेरापेटिक यूजेस में जनरली मैंने सारे समराइज़ किए हैं. ठीक है, ये जनरली थेरापेटिक यूजेस ऑफ द एंटी मस्क्रिनिक्स हैं. ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थेरापेटिक यूजेस ऑफ एंटी मस्क्रिनिक्स, तो आप सारे एनलिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने साथ में इनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है. पार्किंसंस डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ में इट इज़ यूज्ड एज एडजंक्टिव थेरेपी. ठीक है, विद लीवोडोपा मेन ड्रग एज वी नो. ठीक है, लेकिन मैं फर्दर भी आपको फर्दर कमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, ACNS को तो उसमें हम देते हैं पार्किंसंस में वी गिव लीवोडोपा. ठीक है, तो इसके साथ एडजंक्टिव थेरेपी मीन्स इसके साथ कंबाइन करके बेंजट्रोपिन इज एंटीमस्किनिक, सो इट इज़ गिवन इन द पार्किंसंस डिजीज़ अलॉन्ग विद लीवोडोपा. मोशन सिकनेस में वी गिव स्कोपोलामीन गिवन बाय द ट्रांसडर्मल पैच. ठीक है, कॉजेज सिडेशन एंड ड्राई माउथ, इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाता है. ठीक है, मोशन सिकनेस में गिव स्कोपोलामीन. ऑफ्थेल्मिक डिसऑर्डर्स में वी गिव साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड. एंड उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन द अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, मतलब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं. ठीक है, जो आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं करते, उनमें हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन करते हैं. ठीक है, मिडराइसिस इज ग्रेटली फैसिलिटेट्स ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना. एंड अगर हमारे पास साइक्लोप्लेजिया रिक्वायर है, ठीक है, और हमने मिडराइसिस भी करवानी है, तो वी administer antimuscarinics. ठीक है, मेनली वी प्रेफर ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट. ठीक है, क्योंकि इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बड़ा मिनिमम सा होता है. ठीक है, अगर हमें साइक्लोप्लेजिया नहीं चाहिए, वी जस्ट ओनली वांट मिडराइसिस, तो वी गिव अल्फा-1 एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट, दैट्स फेनाइलएफ्रीन. ओके, ये हमारे पास सिर्फ मिडराइसिस करवाता है, नो साइक्लोप्लेजिया सिर्फ एंटीमस्करिनिक्स ही करवाते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एंटीमस्किनिक्स के जो साइक्लोप्लेजिया और प्रिवेंशन ऑफ एकोमोडेशन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखी हुई ड्रग्स की. ठीक है, जो हमारे पास एंटीमस्किनिक्स हैं. ठीक है, एट्रोपिन कॉजेज साइक्लोप्लेजिया. ठीक है, फॉर मोर देन 72 आवर्स. ठीक है, इसका 3-4 दिन तक चला जाता है ड्यूरेशन. ठीक है, तब तक ये इसके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं. होमेट्रोपिन 24 आवर्स, साइक्लोपेंटोलेट 12 आवर्स, एंड ट्रोपिकामाइड लीस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट्स 0.5 to 4 hours, so it's preferred in ophthalmic examination. देन वी हैव द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में इसकी एप्लीकेशन है एंटीमस्किनिक्स की प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन बिफोर एनेस्थीसिया. ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रीशंस को रिड्यूस करवाता है, ब्रोंकियो डायलेशन करवाता है, सो इट्स प्रेफर्ड. प्रोड्यूस एमनीजिया एसोसिएटेड विद सर्जरी. एमनीजिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी. ठीक है, प्रोड्यूस एमनीजिया एसोसिएटेड विद सर्जरी. पेशेंट्स विद COPD कैन बेनिफिट फ्रॉम एंटीमस्किनिक्स लाइक आइप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, यूमेक्लिडीनियम. ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन. ठीक है, तो COPD में ब्रोंकोडाइलेशन कैन benefit. CVS disorders में injectable atropine treat bradycardia of the varying etiologies. Gastrointestinal disorders में, ठीक है, it is used as an